चैन सदरज सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी निषाद वंश के भाई बहनों को सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार निषाद वंश की उत्पत्ति कैसी हुई और निषाद वंश का मुख्य और प्राचीन वंशावली क्या है, हमारे मुख्य पूर्वज कौन है, हमारे मूल पूर्वज कौन है और हम सभी के निषाद वंश के महान पूर्वजों का नाम क्या है, ये मैं पूरी वंशावली आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि हमारी उत्पत्ति जब हुई तो उससे पहले सबसे पहले हमारे पूर्वज कौन थे, सबसे प्रथम पूर्वज। तो मैं आप सभी को स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये क्षत्रिय उदय, क्षत्रियों के उदय कैसे हुआ, इसी में हमारा भी संबंध आता है और हम एक क्षत्रिय वंश से हैं। तो क्षत्रियों का उदय कैसे हुआ, तो क्षत्रियों के उदय में ही हमारा भी उत्पत्ति हुआ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले महाराजा मनु और माता शत्रुपा, इन दोनों के दो पुत्र हुए जिनका नाम था प्रियव्रत तथा उद्यानपाद। कहीं कहीं पर धर्मग्रंथों में इनके 3 पुत्र का भी उल्लेख है, बट मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर प्रियव्रत और उद्यानपाद के वंश में हमारा उत्पत्ति हुआ, तो हम पहले उस पर फोकस करेंगे। तो उद्यानपाद के 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्तम था, दूसरे का नाम ध्रुव था। ध्रुव के पुत्र हुए वत्सर और वत्सर के पुत्र हुए पुष्पन। वत्सर के 5 और पुत्र थे, यानी कि पुष्पन जो थे वो 6 भाई थे। और पुष्पन के पुत्र हुए व्युष्ट, व्युष्ट के भी 5 भाई थे। व्युष्ट के पुत्र हुए सर्वतेजस, सर्वतेजस के पुत्र हुए चाक्षुमनु, चाक्षुमनु के पुत्र हुए उल्मुका, उल्मुका के और भाई भी थे बट उल्मुका राजा बने। और उल्मुका के पुत्र हुए राजा अंग, राजा अंग के पुत्र हुए महान प्रतापी राजा वेन, वेन के पुत्र हुए निषाद और निषाद के एक छोटे भाई भी थे, यानी वेन के दूसरे पुत्र जिनका नाम था पृथु। ये था हमारे निषाद वंश के महान पूर्वजों का नाम। ये थी हमारी वंशावली और एक एक करके मैंने आप सभी को अपने निषाद वंश के सभी महान राजाओं का नाम बताया। इन सभी का महान इतिहास भी है। अगर मैं आप सभी को उनके बारे में डायरेक्ट इतिहास बताता हूँ तो आप सभी कंफ्यूज भी हो जाते कि आखिर ये कौन से राजा है, इनका संबंध हमसे कैसे था। इसलिए मैंने आप सभी को सबसे पहले इनकी वंशावली बताने का कार्य किया कि आप निषाद वंश की वंशावली जान लीजिए। आपने जितने भी राजाओं का नाम सुना ये सभी हम निषाद वंश के महान पूर्वज हैं और इन्हीं के पीढ़ी में एक एक करके इनके पुत्र ये हुए, उनके पुत्र वो हुए और उनके पुत्र वो हुए। ऐसे करते करते हमारी उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों का उदय हुआ और इस प्रकार से निषाद वंश का उत्पत्ति हुआ। इसमें आपको कहीं पर भी किसी दूसरे ऋषि मुनि का नाम देखने को नहीं मिला होगा। अगर मेरा उनसे संबंध नहीं है तो देखने को मिलेगा भी कैसे। तो ये हमारी ओरिजिनल वंशावली है जिसके अकॉर्डिंग निषाद वंश के लोग चले और जिसके अकॉर्डिंग निषाद वंश के लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि जिसका प्रमाण सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। हम उन धर्म ग्रंथों को मानेंगे, धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे। और हाँ, कोई ऐसा कथावाचक, कोई ऐसा ब्राह्मण इस वंशावली को गलत नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि वे खुद इस वंशावली को पढ़ते हैं, खुद इस इतिहास को पढ़े हैं और खुद इस पूर्वजों के बारे में जानते हैं, तो वो इसे गलत नहीं ठहराएंगे। और वही जिन्होंने पढ़ा नहीं आज तक इतिहास, जिनको आज तक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं, वो आज के अकॉर्डिंग कुछ अलग ही तर्क देते हैं, कल कुछ अलग ही सबूत देते हैं जिसका कोई प्रामाणिकता से कोई उसका दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं रहता है। तो उस पर निषाद वंश के भाई बहन कृपया ध्यान ना दें। मैंने जो आपको वंशावली बताई, ये वंशावली आप जब धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप इससे पहले नहीं पढ़े थे, नहीं जानकारी थे, तो आप अगर जाओगे पढ़ने तो आपको एक नाम के बहुत से राजा मिल जाएंगे, एक नाम के बहुत से राजा मिल जाएंगे। तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसा मत करना। अगर आपको एक नाम के बहुत से राजा मिले और कोई किसी और वंश में मिल जाएगा, किसी और वंश में एक ही नाम के राजा मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है ना वो भी हमारे राजा है और उन्हीं के वंशज हम हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक नाम के धर्म ग्रंथों में बहुत सारे राजा हुए। तो इस पर भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने बताया केवल उसको लेकर चलिए। ये प्रमाणिक वंशावली है निषाद वंश की, और हाँ, इस पर हमें गर्व करना चाहिए।
इसलिए हमें लेकर चलना चाहिए, लोगों के बीच में इसे बताना चाहिए। और कोई निषाद वंश को अलग बोले, छोटा बोले, या फिर कोई कुछ भी तरीके का आज के हिसाब से बोले, तो इसे ज़रूर इस वंशावली को बताइएगा, इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि निषाद वंश के लोग अपने मेन पूर्वज को, अपने मूल पूर्वजों को पहचान सके, उन पर गर्व कर सके, उनके बारे में पढ़ सके वे कितने महान थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप, मैंने जो जो पूर्वजों का नाम बताया उनके बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा, और हाँ, उनके बारे में अच्छाई ज़रूर पढ़िएगा। और एक नाम के बहुत सारे राजा होते हैं तो उसमें कन्फ्यूज ज़रूर मत होइएगा। तो जो हमारा मूल वंश है उसे पहचानिए, केवल उसके नाम को प्रमोट कीजिए और इधर उधर का ज्ञान मत रखिए कृपया करके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।